इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए हैं, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है, उनके साथ क्रूअलिटी किस हद तक होती है। धर्मशाला की विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ओशीन शर्मा ने बिलासपुर में अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि ये विषय आदमी व औरत की लड़ाई का नहीं है, ये विषय नीति और अनीति के खिलाफ जंग है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी ओशीन शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वो भी उन बेटियों में से एक है जो अपने पति व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित व घरेलू हिंसा से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि सही जागरूकता की कमी के कारण आज समाज में कितनी महिलाएं व बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती हैं और वो डर के कारण कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। उनके साथ जब ये घटना हुई थी तब उन्हें समाज का समर्थन मिला था। उन्हें उम्मीद है कि अब भी लोग उनका साथ देंगे। ओशीन ने पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए, जो जनता के सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ और। सुनिए ओशीन की पीड़ा उनकी जुबानी। इस विषय के लिए आई हूँ, वो कोई पुरुष या औरत की लड़ाई का विषय नहीं है, वो विषय नीति और अनीति का है। वो विषय मेरे साथ इतने समय में हुई अनीतियाँ, इतने अत्याचार, इतना आतंक, इतना अन्याय, उन विषयों को लेके। जून में जब मेरा किस्सा बाहर आया तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। यहाँ लोग औरतों की पीड़ा को समझते हैं, यहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लोगों ने बहुत समर्थन दिया, लेकिन जिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने एफआईआर वापस ले ली श्रीमान जी के अगेंस्ट, उसी मोमेंट नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो गया जैसे अच्छाई की जीत हो गई है बुराई पे। जय श्री राम के नारे लगने लगे फेसबुक पे, मुझे गंदी से गंदी गालियां दी गई, त्योहार मनाए गए कि एफआईआर वापस हो गई है तो अब बाजी जीत गए हैं, और उसके बाद तैयारी हो गई सारी की सारी शुरू घर वापसी की। एफआईआर वापस लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण दो थे। पहला कारण, जिस दिन एफआईआर होनी थी उसके एक दिन पहले श्रीमान जी की बुजुर्ग नानी और इनकी जो चाची, वो दोनों मेरे घर आए। उन्होंने मेरे परिवार से बहुत रिक्वेस्ट करी, वो रोए कि हमारा इकलौता लड़का है, या वो शायद कहना चाहते थे हमारा इकलौता राजनीतिक लड़का है, क्योंकि उनके बच्चे तो और भी हैं। ये एक बात रही, मैं किसी के आंसू नहीं देख सकती। दूसरी बात, मुझे पुलिस अथॉरिटीज़ से ये मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भली भांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेने लगी, मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। बैठकर गौर से देखा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने ये भी जान लिया है। इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए हैं, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है, उनके साथ क्रूअलिटी किस हद तक होती है, उनके साथ उनके पति या जो इन लॉज हैं वो किस हिसाब से उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं। और सबसे ज़्यादा पीड़ित वो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चियां हैं, जिनके लालन पोषण के लिए उनके पति जो हैं वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ना ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के उस घर में रह जाती हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।